रात के समय जब आप अपने घर की छत से खुले आसमान की ओर देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? टिमटिमाते हुए तारे, अनंत अंधेरा और एक खामोशी। लेकिन क्या यह खामोशी सच में खालीपन है? महान वैज्ञानिक आर्थर सी क्लार्क ने एक बार कहा था, दो ही संभावनाएं हैं, या तो हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या हम अकेले नहीं हैं। और ये दोनों ही विचार समान रूप से डरावने हैं। जरा सोचिए, अगर हम अकेले हैं तो ये अनंत ब्रह्मांड महज एक खाली रेगिस्तान है, और अगर हम अकेले नहीं हैं तो वो कहाँ है? क्या वो हमें देख रहे हैं? क्या वो हमसे हजारों साल ज्यादा एडवांस्ड है? आज के इस वीडियो में हम विज्ञान, इतिहास और रहस्य के उन पन्नों को पलटेंगे जो हमें इस सवाल के सबसे करीब ले जाते हैं, क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? ये वीडियो महज कुछ कहानियों के बारे में नहीं है। आज हम फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर पृथ्वी से शुरू होकर अनंत की गहराइयों तक जाने वाला है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले अपने ब्रह्मांड के स्केल यानी उसकी विशालता को समझना होगा। हमारी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा सोलर सिस्टम हमारी आकाश गंगा के अरबों तारों में से एक तारे का चक्कर लगाता है। अकेले हमारी मिल्की वे में 100 से 400 अरब तारे हैं। और ध्यान से सुनिए, हमारा ब्रह्मांड यहीं खत्म नहीं होता। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऐसी 200 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। अगर हम हर तारे के आसपास सिर्फ एक ग्रह भी मान लें तो पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या धरती पर मौजूद रेत के हर एक कण से भी ज्यादा है। अब यहाँ आता है विज्ञान का सबसे अहम कॉन्सेप्ट, द गोल्डीलॉक्स जोन। ये किसी तारे से वो सटीक दूरी है जहाँ ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह, जहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे 40 अरब अर्थ लाइक प्लैनेट्स हो सकते हैं। अगर इतने सारे ग्रहों में से महज 0.1% ग्रहों पर भी जीवन पनपा हो तो भी हमारी अपनी आकाश गंगा में लाखों एलियन सिविलाइजेशंस होनी चाहिए। तो फिर सवाल वही आता है। सन 1950 में मशहूर फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहे थे। उन्होंने इसी गणित को समझा और अचानक एक बेहद साधारण लेकिन चौंका देने वाला सवाल पूछा, वेयर इज एवरीबडी? इस सवाल को आज हम द फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। अगर ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है तो हमें अब तक उनके सिग्नल्स क्यों नहीं मिले? उनका कोई स्पेसक्राफ्ट धरती पर क्यों नहीं आया? इस पैराडॉक्स को समझाने के लिए विज्ञान एक डरावनी थ्योरी सामने रखता है, द ग्रेट फिल्टर। ये थ्योरी कहती है कि जीवन के पनपने से लेकर एक एडवांस्ड इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बनने के सफर में एक ऐसी अदृश्य दीवार या फिल्टर है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। क्या वो फिल्टर न्यूक्लियर वॉर है? क्या वो क्लाइमेट चेंज है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा? हो सकता है कि जो भी एलियन सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड होती है वो किसी न किसी वजह से खुद को ही नष्ट कर लेती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानों ने उस ग्रेट फिल्टर को पार कर लिया है या वो फिल्टर अभी हमारे भविष्य में इंतजार कर रहा है? यह है कि एलियंस की तलाश के लिए हमें करोड़ों लाइट ईयर्स दूर जाने की जरूरत शायद ना पड़े। जवाब हमारे अपने सोलर सिस्टम में भी छिपा हो सकता है। सालों से हमें लगता था कि जीवन के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन चाहिए, लेकिन धरती पर ही हमने एक्सट्रीमोफाइल्स की खोज की। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उबलते हुए ज्वालामुखी के पानी में, अंटार्कटिका की जमा देने वाली बर्फ में और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के रेडिएशन में भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि टार्डिग्रेड। अगर जीवन धरती पर इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में पनप सकता है तो मंगल ग्रह की जमीन के नीचे क्यों नहीं? वैज्ञानिकों की नजर इस वक्त जुपिटर के चांद यूरोपा और सैटर्न के चांद एनसेलेडस पर है। इनकी बर्फ की मोटी चादर के नीचे विशाल गहरे समंदर मौजूद है, पानी है, गर्मी है और शायद जीवन भी। नासा के आने वाले मिशंस हमें बहुत जल्द बता देंगे कि क्या हम इस सोलर सिस्टम में अकेले हैं या नहीं। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, यूएफओ और रहस्यमयी सिग्नल्स। 15 अगस्त 1977 को ओहायो की बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी ने अंतरिक्ष से एक ऐसा सिग्नल पकड़ा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 72 सेकंड तक चलने वाला यह रेडियो सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग और अनोखा था कि इसे खोजने वाले वैज्ञानिक जेरी एमान ने प्रिंट आउट पर लाल पेन से लिखा, वाव। आज तक हम नहीं जानते कि वो सिग्नल कहां से और किसने भेजा था। और बात सिर्फ पुराने सिग्नल्स की नहीं है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने खुद कई वीडियोस डिक्लासिफाई किए हैं। इन्हें अब यूएफओ नहीं बल्कि अनआइडेंटिफाइड एनोमलॉस फिनोमिना कहा जाता है। इन वीडियोस में अमेरिकी फाइटर जेट्स के पायलट्स ने ऐसी उड़ने वाली चीजों को रिकॉर्ड किया है जो बिना किसी इंजन के फिजिक्स के हर नियम को तोड़ती हुई नजर आती हैं। न पंख, न धुआं और आवाज की गति से कई गुना तेज। क्या ये किसी देश की सीक्रेट टेक्नोलॉजी है या फिर किसी दूसरी दुनिया के मेहमान हम पर नजर रखे हुए हैं? कई पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारियों ने भी शपथ लेकर यह दावा किया है कि सरकारों के पास नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स यानी गैर इंसानी अवशेष मौजूद है। सच्चाई जो भी हो, आग के बिना धुआं नहीं उठता। तो क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? विज्ञान के पास आज इसका कोई हाँ या ना में 100% सटीक जवाब नहीं है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी टेक्नोलॉजी के साथ हम हर दिन सच्चाई के एक कदम और करीब पहुंच रहे हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारा अकेला होना जीवन
जीवन से भरा होने की तुलना में ज्यादा नामुमकिन लगता है। लेकिन इस तलाश का एक और गहरा मतलब है। जब हम एलियंस को ढूंढने के लिए तारों की ओर देखते हैं तो असल में हम खुद को भी समझ रहे होते हैं। कार्ल सेगन की भाषा में कहे तो इस अनंत अंतरिक्ष में हमारी धरती महज एक पेल ब्लू डॉट है। शायद इस ब्रह्मांड में कोई और है जो इस वक्त अपने ग्रह से आसमान की ओर देख रहा है और ठीक यही सवाल पूछ रहा है, क्या मैं अकेला हूँ? जिस दिन हमारा उनसे सामना होगा वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा। उस दिन हम ये भूल जाएंगे कि हम किस देश के हैं, किस धर्म के हैं। उस दिन हम सब सिर्फ पृथ्वीवासी होंगे। आपको क्या लगता है, क्या एलियंस पहले से ही हमारे बीच हैं या हम सच में इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मुझे आपके विचार पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ब्रह्मांड के ऐसे ही और रहस्यों को अनफोल्ड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सितारों की ओर देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।